हेलो फ्रेंड्स, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी हिंदी की क्लास जो कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द से संबंधित है वो होने वाली है। इसके पहले हमने पर्यायवाची विलोम शब्द को कंप्लीट कर लिया है। हिंदी साहित्य की कक्षाओं में हमने सूफी काव्यधारा से संबंधित कवियों के विषय में, सूफी काव्यधारा के विषय में, निर्गुण काव्यधारा और आदिकाल से संबंधित अध्ययन कर चुके हैं। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके उन क्लास को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप यूपी स्पेशल से संबंधित कक्षाओं का भी अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास में हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द से संबंधित कक्षा का अध्ययन करते हैं। और इसी से संबंधित हमारा पहला वाक्य है, किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन क्या कहलाता है? तो उसके लिए एक शब्द होता है इतिवृत्त। जैसा चाहिए वैसा के लिए एक शब्द है यथोचित। और अपने देश से दूसरे देश सामान जाना निर्यात कहलाता है, और दूसरे देश से अपने देश सामान आना उसके लिए एक शब्द है आयात। किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन उपकरण कहलाते हैं। हृदय से संबंधित के लिए एक शब्द है हार्दिक, और दैहिक दैविक भौतिक सुख के लिए एक शब्द है तापत्रय। जो पहले कभी नहीं सुना गया है के लिए एक शब्द है अश्रुत पूर्व, यानी अश्रुत का मतलब सुना नहीं गया, पूर्व का मतलब हो गया पहले। यज्ञ में आहुति देने वाला हौदा कहलाता है, और आगे होने वाले के लिए एक शब्द है भावी। इसके बाद में पूछने योग्य हो ऐसे के लिए एक शब्द है पृष्ठव्य, और किसी विशेष समय तक लागू हो उसके लिए एक शब्द आपका बनता है अध्यादेश। किसी भवन आदि से खंडित होने के बाद बचे भाग को भग्नावशेष कहते हैं। जिसे कोई आकांक्षा न हो के लिए एक शब्द है आपका निष्प्रह। अविवाहित महिला को अनूढ़ा कहते हैं। सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी बजट में छपी सूचना के लिए एक शब्द होता है अधिसूचना। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो ऐसे के लिए एक शब्द है अन्यमनस्क। पति के स्नेह से वंचित स्त्री के लिए उचित शब्द होगा दुर्भगा। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना उसके लिए एक शब्द है अपरिग्रह। सदा प्रसन्न रहने वाला या कला प्रेमी नायक धीर ललित कहलाता है। मृत्यु पर्यंत के लिए एक उचित शब्द होगा आमरण, यानी मरण तक। दिन पर दिन के लिए उचित शब्द है दिनानुदिन। आकार से युक्त मूर्तिमान के लिए साकार। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके या जिसने कभी सूर्य को ना देखा हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द होगा असूर्यम पश्या। जो इस तरीके यहाँ पे इस तरीके नहीं आएगा, यहाँ पे होगा जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का हो उसके लिए एक शब्द होगा स्त्रैण। भवों के बीच का जो भाग होता है उसको त्रिकुटी कहते हैं। जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो के लिए एक शब्द होगा आपका हृदयगम। दूसरे स्थान पर काम करने वाला के लिए एक शब्द है स्थानापन्न, और सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला के लिए एक शब्द होगा वामाचारी। जो सरों में जन्मता है के लिए शब्द होगा सरसिज। वह स्थान या दुकान जहाँ पर हजामत बनाई जाती है के लिए एक शब्द होगा नापितशाला। साहित्यिक गुण दोषों की विवेचना करने वाले के लिए एक उचित शब्द होगा आपका समीक्षक। आगे बढ़ते हैं। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो के लिए अनाक्रांत एक उपयुक्त शब्द होगा। जो आक्रमण करता है उसके लिए आक्रांत, और जिस पर आक्रमण होता है उसके लिए एक उचित शब्द होता है आक्रांता। भाषण देने में चतुर के लिए एक शब्द होगा वाग्मी। पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाले कपड़े के लिए एक उचित शब्द होगा ओहार। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो के लिए एक शब्द है अभिजात। पंक्ति में सबसे आगे खड़े होने वाले के लिए
अग्रसर एक उचित शब्द माना जाता है। वह स्त्री जिसका पति आने वाला है उसके लिए एक शब्द होगा आगमिष्यति पतिका। थोड़ा वर्तनी अशुद्धि है, आप लोग सही से नोट कर लीजिएगा। वह नायिका जिसका पति विदेश जाने को है उसके लिए एक उपयुक्त शब्द होगा प्रवस्यत पतिका। जिस कागज पर मानचित्र, विवरण या कोष्ठक अंकित किया गया हो के लिए एक उचित शब्द होगा फलक। चौपायों के बांधने का स्थान थान कहलाता है और जो अभी न आया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द आपका अनागत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो के लिए एक शब्द है अलोकज्ञ। चोरी छिपे चुंगी शुल्क आदि बिना दिए बिना माल लाकर बेचना तस्कर कहलाता है। आपने ये तस्कर शब्द सुना होगा। जिसके पास कुछ भी ना हो के लिए एक शब्द है अकिंचन। किराए पर चलने वाली गाड़ी टैक्सी कहलाती है। जो टैक्स से चलती है यानी कर से चलती है वो टैक्सी हो जाती है। जिसका दमन करना कठिन हो के लिए एक शब्द है दुर्दमनीय। दुर का तात्पर्य होता है कठिन और दमनीय का तात्पर्य है दमन करने का। पैर से लेकर सिर तक के लिए एक शब्द है आपाद मस्तक। समाचार पत्र का मुख्य संपादकीय लेख अग्रलेख कहलाता है और संकुचित विचार रखने वाले के लिए एक शब्द होता है दकियानूस। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो के लिए एक उचित शब्द होगा लब्ध प्रतिष्ठ और अत्यंत सुंदर स्त्री रूपसी कहलाती है। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का समय वयःसंधि के नाम से जाना जाता है और जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके उसके लिए एक उपयुक्त शब्द आपका दुर्निवार हो जाएगा। दुर का मतलब होता है कठिन, निवार का मतलब निवारण करना। आगे बढ़ते हैं। कुएं के पास का वह जलकुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं के लिए एक शब्द होगा उबारा। आप अगर गांव से संबंधित हैं, गांव से संबंध रखते हैं तो आपने देखा होगा जो कुएं बनते थे, कुएं के पास आपको एक छोटी सी ओखली टाइप की मिलेगी, वहाँ पानी भरा रहता था तो वहाँ जानवर पानी पिया करते थे। कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा कहलाती है और जिस शब्द के दो अर्थ हों उसके लिए एक उपयुक्त शब्द होगा श्लिष्ट। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद बचाव या काट करे के लिए एक उपयुक्त शब्द आपका प्रतिवादी होता है और घूम घूम कर जीवन बिताने वाले के लिए उचित शब्द ययावर है। विवाह के पश्चात वधू का ससुराल में दूसरी बार आना दुरागमन कहलाता है और वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले के लिए एक शब्द होगा अध्युड़ा। आगे बढ़ते हैं, बाकी के देखते हैं क्या है। जो मुकदमा दायर करता है उसको वादी या मुद्दई कहते हैं और वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रातः लौटे उसके लिए एक शब्द होगा खंडिता। किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। जो पृथ्वी के भीतर का ज्ञान रखता हो के लिए एक शब्द होगा भूगर्भवेत्ता। देखने की इच्छा दिदृक्षा कहलाती है और यज्ञ स्थान पर स्थापित किए जाने वाला खंभा यूप कहलाता है। दूसरों के खाने से बची हुई वस्तु के लिए एक उपयुक्त शब्द आपका उच्छिष्ट हो जाएगा। कमल की डंडी मृणाल कहलाती है और दूसरों के हित में अपना जीवन त्याग देना आमोद सर्ग के नाम से जानते हैं उसको। आगे बढ़ते हैं। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा अंत्यज। शरीर का कोई भाग अवयव कहलाता है और जो दया के साथ दयालु है उसके लिए सदय शब्द प्रयोग करते हैं। सीमा का उल्लंघन करना अतिक्रमण कहलाता है। दुखांत नाटक त्रासदी कहलाता है। ऐसा नाटक आपने अमूमन देखा होगा, मोस्टली होता है कि जब कोई मूवी या नाटक समाप्ति की ओर होता है तो उसकी जो समाप्ति होती है उसमें होता है खलनायक मर जाता है, बाकी जो भी स्टोरी होती है उस हिसाब से आप देखते होंगे कि बाद में सब अच्छा दिखाया जाता है। तो लेकिन कुछ नाटक ऐसे होते हैं जिसमें दुखांत अंत होता है। जैसे आपने शोले मूवी देखी होगी तो उसका जो अंत होता है वो दुखांत होता है। ऐसे नाटकों को त्रासदी भी कहते हैं। जैसे पद्मावत में आपने देखा होगा,
पद्मावत को त्रासदी भी कहा जाता है। जो लोग हिंदी साहित्य से संबंधित हैं उन्होंने अगर उस नाटक को पढ़ा होगा, देखा होगा, तो उन्होंने देखा होगा कि उसका जो अंत होता है वो पद्मिनी के जौहर से होता है। तो उस नाटक को दुखांत माना जाता है और उसको एक शब्द उसके लिए यूज किया जाता है, त्रासदी। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम कहलाते हैं। और टाइप करने की कला को टंकड़ कहते हैं, यानी टाइपिंग को हिंदी में टंकड़ भी बोलते हैं। बोलने की इच्छा विवक्षा कहलाती है। जो कुछ भी नहीं जानता हो के लिए एक उपयुक्त शब्द आपका आगे हो जाएगा। सांप बिच्छू के जहर, या यहाँ पे क्या लिखा है, लेकिन यहाँ पर यह होगा, यह भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाले के लिए एक उपयुक्त शब्द ओझा होता है। ओझा वही होता है जो झाड़ फूक करता है। दूसरे का मुख ताकने वाला परमुखापेक्षी कहलाता है। स्थान, स्थल या जल का वह तंग या पतला भाग जो जल या स्थल के दो बड़े खंडों को मिलाता है के लिए एक शब्द होगा डमरू मध्य। ऐसा अन्न जो खाने योग्य ना हो के लिए एक शब्द होगा कदन्य। आगे बढ़ते हैं। और जो किसी का पक्ष ना ले उसके लिए एक उपयुक्त शब्द होगा तटस्थ। वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा कृष्णाभिसारिका। आगे बढ़ते हैं। सुख और दुख में एक समान रहने वाले के लिए उपयुक्त शब्द होगा मनस्वी, जिसपे सुख या दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे गुरु नानक जी की एक प्रमुख प्रसिद्ध पंक्ति है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, उसी से संबंधित है, तो उसको क्या बोलेंगे, मनस्वी बोलेंगे। जिस पर हमला किया गया हो के लिए एक शब्द है आक्रांत। भूख से पीड़ित के लिए एक शब्द होगा क्षुधांत्र। जुड़वा भाई या बहन, भाई है तो उसके लिए यमल और बहन है तो उसके लिए यमला। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन कहलाती है। हल्की निद्रा को तंद्रा कहा जाता है। आदि से अंत तक के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा आद्योपांत। भोजन करने की इच्छा जिघत्सा कहलाती है और जो बिना मांगे मिल जाए उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा अयाचित। किसी पक्ष का समर्थन करने वाले के लिए एक शब्द होगा अधिवक्ता और आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत करने वाले के लिए एक उपयुक्त शब्द है नैष्ठिक। परंपरा से चली आई बात या उक्ति या कला अनुश्रुति कहलाती है। रात्रि का प्रथम प्रहर प्रदोष कहलाता है। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो के लिए एक शब्द होगा आपका केंद्राभिसारी, और जो केंद्र से की तरफ उन्मुख ना हो, केंद्र से दूर हो, उसके लिए केंद्राभिसारी होता है। जो स्वयं भोजन पका कर खाता हो के लिए एक शब्द है स्वयंपाकी। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री गणिका कहलाती है और जो बात गूढ़ या रहस्यपूर्ण हो उसके लिए एक उचित शब्द होगा गूढ़ोक्ति। जो विलंब या टालमटोल से काम करे के लिए एक उचित शब्द होगा दीर्घसूत्री। अनुचित बात के लिए आग्रह करना दुराग्रह कहलाता है। हाथ से लिखी हुई पुस्तक पांडुलिपि। वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो के लिए एक शब्द होगा गीत रूपक। ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया हो उसके लिए एक हलफनामा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति धीवर कहलाती है। पानी में डूबकर चलने वाली नाव के लिए एक उपयुक्त शब्द है पनडुब्बी। नाव तो सभी पानी में चलती हैं, लेकिन जो पनडुब्बी होती है वो पानी के अंदर चलती है। नाटक का संचालन करने वाला सूत्रधार कहलाता है और वह व्यक्ति जिसने विषय के मुद्दे को पर्याप्त सुन रखा हो उसके लिए एक शब्द होगा परिश्रुत। एक ही उम्र के समवयस्क कहलाते हैं। इंद्रजाल करने वाला ऐन्द्रजालिक कहलाता है।
आगे बढ़ते हैं। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा गोतीत। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो के लिए उपयुक्त शब्द है दुराराध्य। ढिढोरा पीटने वाले को ढिढोरिया कहते हैं। दिन रात खड़े रहने वाले साधु को ठड़ेश्वरी कहते हैं। यहाँ पर सही नहीं लिखा है, ठड़ेश्वरी होता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। दिन रात खड़े रहने वाले साधु के लिए एक शब्द है ठड़ेश्वरी। छिपे वेश में रहना छद्म वेश कहलाता है, ये गलत लिखा है, छद्म वेश कहलाता है। इसके बाद में नख से सिख तक के सब अंग नक्षिक कहलाते हैं। जमानत करने वाला प्रतिभूत कहलाता है और इतना ही पर्याप्त है के लिए एक उचित शब्द होगा इत्यलम। जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित हो गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द है मुकुल पूर्ण। जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द है मुकुल। और जो बिल्कुल ना खिला हो के लिए एक शब्द है कली। जो बिल्कुल नहीं खिला वो कली है, जो थोड़ा खिला है वो मुकुल है, और जो पूरा खिल चुका है वो मुकुल पूर्ण होता है। लाल कमल को कोकनत कहते हैं। नीले कमल को नीलोत्पल कहते हैं। फूलों का मधु मकरंद कहलाता है। और जिसके हृदय में ममता ना हो के लिए एक उचित शब्द होगा निर्मम। जिसके हृदय में दया ना हो के लिए उचित शब्द होता है निर्दय। आगे बढ़ते हैं। जिसके हृदय में चोट हो के लिए एक उचित शब्द होगा मर्महित। और करुण स्वर में चिल्लाना चीत्कार कहलाता है। चौथे दिन आने वाले ज्वर के लिए एक उचित शब्द होगा चौथिया। कभी निष्फल न होने वाला अमोघ। जो देखने में प्रिय लगती हो के लिए सुदर्शना। सुंदर और दर्शना मतलब अच्छी लगती देखने में। जो स्त्री पति द्वारा त्यागी गई हो के लिए एक उचित शब्द होता है परित्यक्ता। जो स्त्री क्रोध करती हो के लिए उचित शब्द है भामिनी। विधवा स्त्री जिसका पुनर्विवाह हो गया हो ऐसी के लिए एक शब्द है पुनर्भू। आगे बढ़ते हैं। लुक छिपकर प्रेम करने वाली स्त्री के लिए अभिसारिका शब्द यूज किया जाता है। ऋण लेने वाले के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा अर्धमन्य। ऋण देने वाले के लिए एक उचित शब्द होगा उत्तमन्य। जिसका आदर न किया गया हो के लिए एक उचित शब्द है अनादरत। जिसके घर अतिथि आया हो के लिए एक शब्द होता है आतिथ्य। किसी की हंसी उड़ाकर उसे दुख पहुंचाना उपहास कहलाता है। ऐसा हंसी मजाक जिसके विषय में आप हंसी मजाक कर रहे हैं उसको अगर उस बात से दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है तो उसको उपहास कहते हैं। जिसने चित्त किसी विषय में लगा रखा हो के लिए एक शब्द होगा दत्त चित्र। ऐसा चरित्र जो राग द्वेष से रहित हो के लिए शब्द है निर्द्वंद। दूसरों के दुख से दुखी होने वाले के लिए एक शब्द बनेगा पर दुख कातर। पर मीन्स होता है दूसरा, दुख कातर। हाथ में आया हुआ के लिए एक है शब्द हस्तगत। आगे बढ़ते हैं। स्पष्टीकरण के लिए दिया गया वक्तव्य के लिए एक उचित शब्द होगा विवृत्ति। छोटी चीज को बड़ी देखना अनुवीक्षण कहलाता है। और जिसका मन महान हो के लिए एक उचित शब्द है महामना। महामना किसका उपनाम है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिसका निवारण न किया जा सके के लिए एक उचित शब्द है अनिवार्य। जिसका कोई उपाय नहीं है के लिए एक उचित शब्द है निरुपाय। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो के लिए एक शब्द है अनन्योपाय। जिस पर विश्वास किया गया हो के लिए एक शब्द है विश्वस्त। जो उत्तर न दे सके निरुत्तर। जिसकी कोई चेष्टा न हो के लिए एक शब्द होगा निश्चेष्ट। सदा प्रसन्न रहने वाला नायक धीर ललित कहलाता है। कला प्रेमी नायक भी धीर ललित कहलाता है। और बहुत चंचल, दुष्ट और अपनी प्रशंसा करने वाला नायक धीरोद्धत कहलाता है। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक धीरोदात्त कहलाता है। पंडितों में पंडित के लिए एक उचित शब्द होगा पंडितरा।
अपने को पंडित मानने वाले के लिए एक शब्द है पंडित मन्य। जो शीघ्र समझ में ना आए दुर्बोध, जो आया हुआ हो आगत, जो लौट आया हो प्रत्यागत, और जो नहीं आया हो के लिए एक शब्द होगा अनागत। आगे बढ़ते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो के लिए एक शब्द होगा अनाहूत। जो नया आया हो के लिए एक शब्द होगा नव आगंतुक, और जो छूने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द है अछूत। जो पूजा के योग्य हो पूज्य, जो आक्रमण से रहित हो उसके लिए एक शब्द है अनाक्रांत। जो दूसरों का सौभाग्य देखकर दुखी होता है उसके लिए एक शब्द है परश्री कातर। कातर का अर्थ होता है दुखी, पर का मतलब होता है दूसरों का, और श्री का मतलब होता है सौभाग्य, धन, संपत्ति, वृद्धि। तो जो दूसरों का सौभाग्य देखकर दुखी होता है उसके कहते हैं पर श्री कातर, और जो दूसरों का दुख देखकर दुखी होता है उसको कहते हैं पर दुख कातर। प्राण देने वाले या वाला या वाली के लिए प्राणद या प्राणदा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो बिल्कुल वज्र बधिर हो यानी जिसको बिल्कुल सुनाई नहीं देता है उसके लिए कहते हैं वज्र बधिर। उसके लिए एक शब्द आता है वज्र बधिर, जिसको बिल्कुल सुनाई नहीं देता, जो बिल्कुल बहरा है। जो स्मृति को मानता हो उसके लिए कहते हैं स्मार्थ। जो एक ही का भक्त है उसके लिए एक उपयुक्त शब्द होगा अनन्य भक्त। अनन्य का मतलब होता है अन्य ना, जो दूसरों का नहीं है क्या भक्त, उसका कहते हैं अनन्य भक्त। जो पुरुष कायर है उसके लिए एक शब्द है कापुरुष। आगे बढ़ते हैं। जो सदा शुभदायक रहता है उसके लिए एक शब्द है सदा शुभ। जो सदा शुभदायक रहता है उसके लिए एक शब्द होगा सदा शिव। जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है के लिए एक शब्द है सदावर्त। वह सामग्री जिसे कोई पदार्थ बने उसके लिए एक शब्द है उपादान। जिसका अनुवाद किया गया हो के लिए एक शब्द है अनुदित। आगे बढ़ते हैं। जो पढ़ने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द है आपठ। बिना पलक गिराए निर्निमेष कहलाता है। और शोक करने योग्य के लिए एक शब्द है सोच। जो शोक करने योग्य नहीं है उसे अशोक्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ना हो सकने वाले के लिए एक उचित शब्द होगा अशक्य। इसके बाद अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को स्वयं सेवक कहते हैं। दो पर्वतों की भूमि द्रोणी कहलाती है। ये थे आज के आपके वाक्यांशों के लिए एक शब्द। आपको एक क्लास वाक्यांशों से संबंधित और दी जाएगी जिसमें आपके सभी इम्पोर्टेंट ऐसे वाक्यांश जो आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं और आपको परीक्षा में फंसाते भी हैं। तो इस तरीके के आज हमने कुछ वाक्यांशों के लिए एक शब्द को कवर किया। आगे अभी आपको और दिए जाएंगे क्योंकि एक क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर आप पढ़ते पढ़ते बोरिंग महसूस करेंगे। इसके लिए आपको 2 क्लास बनाई गई हैं, ये आप कंप्लीट करिए। कल की क्लास में आपको वाक्यांशों से संबंधित कुछ वाक्यांश और दिए जाएंगे जिससे आपको पर्याप्त एक जानकारी मिल जाएगी। तो आज की क्लास हमारी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।